नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मधु श्रीवास्तव एनम आज भी अपने इस वीडियो में गर्भावस्था के बारे में ही कुछ नई जानकारी देने जा रही हूँ। एक गर्भावस्था में महिला को कौन कौन से चेकअप करवाने चाहिए और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या वो चेकअप नहीं कराने से क्या नुकसान होंगे, उसके बारे में बताऊँगी। स्टेप बहुत छोटे छोटे हैं, टेस्ट भी बहुत ही छोटे हैं, लेकिन उन छोटे टेस्ट का क्या फ़ायदा है। टेस्ट छोटे हैं लेकिन फ़ायदे बड़े हैं, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपके घर में महिला गर्भवती है या आपको ऐसा वहम होता है कि महिला गर्भवती हो सकती है, तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके या आंगनवाड़ी में आशा जी के पास जाके आप यूरिन टेस्ट करवा के, ये टेस्ट किट होती है, इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में महिला जो है वो गर्भवती है या नहीं है। तो सबसे पहला टेस्ट यूरिन टेस्ट ही होता है। इससे ये क्लियर हो जाएगा महिला गर्भवती है या नहीं है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। यदि महिला गर्भवती है, ये बात श्योर हो चुकी है, तो उसके बाद में जो पास का गुरुवार पड़ रहा है या आपके गांव में जिस गुरुवार में या जो भी दिन फिक्स हैं टीके लगने के, उस दिन 5-6 चेकअप हैं वो बता रही हूँ मैं आपको कौन कौन से हैं और वो कैसे करवाने हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले नर्स के पास जब जाएंगे तो आपका वो टेम्परेचर यानी कि आपको बुखार चेक करेगी। अगर एक महिला को कई दिनों तक बुखार रहता है तो उससे भी उसको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है उसका अबॉर्शन यानी कि गर्भपात भी होने के चांस होते हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो महिला को बुखार अगर है तो उसे दवाई लेनी चाहिए। इसी के साथ में ये देखिए, वजन वाली एक मशीन होती है, तो इसमें वजन चेक करवाना चाहिए। वजन की बात करते हैं तो गर्भावस्था के 9 माह में 9 से 12 किलो वजन बढ़ता है। इसको 3 स्तर में बांटा जाता है। पहले 3 महीने में प्रत्येक माह में आधा किलो वजन बढ़ता है। फिर 4 से 6 माह के बीच में प्रत्येक 15 दिन में आधा किलो वजन बढ़ता है। फिर लास्ट के जो 3 महीने होते हैं यानी कि 6 से 9 माह, उसमें हर 7 दिन में आधा किलो वजन बढ़ता है, यानी कि 10 किलो 500 ग्राम वेट बढ़ता है। अगर वजन का स्तर कम या ज़्यादा हो रहा है तो आपका सीधा सा मतलब ये होता है इसमें कि यदि वजन कम है तो बच्चा कमज़ोर है या बच्चे का हो सकता है कोई पार्ट ना हो। इसलिए हर महीने महिला को वजन चेक बहुत ही ज़रूरी है करवाना। यदि वजन ज़्यादा बढ़ रहा है तो हो सकता है बच्चे 2 हो सकते हैं, बच्चे दाने जो थैली है उसमें पानी ज़्यादा हो सकता है, तो उसका भी चेकअप करवाना चाहिए। इसी के साथ में हर महीने डाइट के हिसाब से भी ध्यान रखना है कि वज़न का चेकअप बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ में देखिए, एक ये पेशाब चेक स्ट्रिप होती है। इस स्ट्रिप से प्रोटीन का चेकअप होता है। महिला को गर्भवती पता चलते ही ये टेस्ट, इसमें कोई दर्द नहीं, ये तो पेशाब चेक होता है। इसमें किसी तरह की कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक डब्बी में यूरिन ला के देना है और वो आपके जो पास के एनएम या जो भी वहाँ हॉस्पिटल में वो चेक कर लेंगे। यदि आपके यूरिन टेस्ट में प्रोटीन आता है तो आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। ये छोटा सा टेस्ट है, लेकिन यदि आप नहीं करवाएंगे तो हो सकता है आगे जाके आपको प्रसव टाइम में या उससे पहले दौरे पड़ने की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ में ये देखिए बीपी इंस्ट्रूमेंट है। तो गर्भवती महिला को अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाना चाहिए, हर महीने करवाना चाहिए। यदि थोड़ा बहुत कम है तो कोई बात नहीं, नींबू पानी शिकंजी ग्लूकोज से उसको अपन मेंटेन कर सकते हैं। यदि ज़्यादा है 140-90 से ज़्यादा आ रहा है, एक बार में ज़्यादा आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 4-6 घंटे बाद दोबारा भी चेक करवाना चाहिए। 2-3 बार चेक कराने पर भी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आ रहा है तो आपको आगे डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ये छोटा सा बीपी का चेकअप है। इसमें कोई दर्द नहीं होता है, इसमें आराम से बैठना या लेटना है और यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस पट्टे को बांध के ब्लड प्रेशर चेक होता है। तो छोटा सा चेकअप है लेकिन इसके बहुत बड़े फायदे हैं। यदि यूरिन चेक में प्लस आ जाता है, आपका बीपी भी ज़्यादा आ रहा है, तो भी आपको ऐसा हो सकता है कि आगे भविष्य में दौरे पड़ सकते हैं। तेज़ बुखार है, धुंधलापन है, चक्कर आ रहे हैं आपको, तो ये आपको इस ओर संकेत कर रहे हैं कि आगे आपको डिलीवरी में समस्या होने वाली है, आपको दौरे पड़ने की बीमारी हो सकती है। इसलिए छोटे छोटे 2-3 टेस्ट हैं, ये हर स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त होते हैं, तो आप लोगों को ज़रूर करवाने चाहिए। इसी के साथ में एक
हीमोग्लोबिन यानी कि खून चेक की मशीन भी होती है। ये भी हर स्वास्थ्य केंद्र में पाई जाती है, जहाँ कि आपको ये वाला टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि खून की मात्रा गर्भवती महिला में कितनी है। उसे ब्लड तो नहीं चढ़वाना है, उसे इंजेक्शन तो आयरन के नहीं लगवाने हैं, उससे आयरन कैल्शियम कितनी टैबलेट खानी है। तो ये ब्लड टेस्ट करने से भी ये बात क्लियर हो जाती है। यदि आप 5वें-6ठे महीने में आ रही हैं तो इसमें एक फीटल हार्ट साउंड मशीन होती है। ये देखिए, आपको इसमें बच्चे की धड़कन वगैरह का चेक करवाना चाहिए। इस चेकअप से 2 चीज़ों का पता चलता है। यदि बच्चे की जो पल्स रेट है, धड़कन है, जो वो 120 से कम आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा जो है वो किसी तकलीफ़ में है। आपको तुरंत ही आगे डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इससे दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि अपने को इससे जो धड़कन चेक करते हैं, उससे बच्चे की पोजीशन का भी पता चल जाता है कि बच्चा अपना सीधा है या बच्चा अपना उल्टा है। इस चीज़ का अनुमान भी इस मशीन से लगाया जा सकता है। इसी के साथ में हर स्वास्थ्य केंद्र में एक ये किट होती है जो कि HIV है, यानी कि एड्स चेक होता है इससे। इसी तरह से सिफिलिस चेक होता है। ये छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं जो कि हर स्वास्थ्य केंद्र और जहाँ भी टीकाकरण होता है सभी जगह फ्री होते हैं। तो आप लोग ये अपने टेस्ट जरूर करवाएं। एक छोटा टेस्ट और है जिसके बारे में बताना चाहूँगी मैं। वो एक शुगर टेस्ट भी होता है, जिसमें कि ये देखना होता है कि शुगर की मात्रा कितनी है। यदि 140 से ज़्यादा होता है तो उसमें भी आपको ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। एक टेस्ट होता है, ये देखिए, इसमें ब्लड ग्रुप चेक होता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। कई महिलाएं कहती हैं कि ब्लड ग्रुप की कहाँ ज़रूरत है, ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव है, नेगेटिव हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं ये छोटे से टेस्ट का कितना बड़ा फ़ायदा उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस टेस्ट में ये पता चलता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तब तो आपको टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यदि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो इसमें NTD नाम का इंजेक्शन एक लगता है। ये इंजेक्शन आपको ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ये इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको गर्भधारण करने में समस्या हो सकती है। हो सकता है गर्भधारण नहीं हो या अबॉर्शन हो जाए। तो ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसके लिए छोटा सा टेस्ट होता है जो इससे ब्लड ग्रुप टेस्ट है, ये ज़रूर करना चाहिए। और अगर नेगेटिव है तो आपको ये इंजेक्शन जो मैंने बताया है ये ज़रूर ही लगवाना चाहिए। इसी के साथ में गर्भवती महिला को 9 माह के दौरान 1 या 2 बार सोनोग्राफी जरूर करवानी चाहिए। सोनोग्राफी कराने से ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल पास के छोटे हॉस्पिटल जहाँ पर एएनएम रहती है या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ हो सकती है या नहीं। क्योंकि यदि अगर बच्चे की पोजीशन में कोई गड़बड़ है या प्लासेंटा, जिसको आंवल बोलते हैं आम भाषा में, वो पहले है तो डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती, वो फिर बड़े जिला लेवल पर ही जाना पड़ता है और हो सकता है कि बड़ा ऑपरेशन ही करवाना पड़े। तो सोनोग्राफी और कुछ जिला लेवल पर टेस्ट होते हैं वो भी ज़रूर करवाने चाहिए। इससे आप टेंशन फ्री हो जाएंगे कि आपकी डिलीवरी आपके पास के हॉस्पिटल में होगी या आपको आगे जाना पड़ सकता है। इस बात का क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये छोटे जो टेस्ट हैं कुछ, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन टेस्टों की गंभीरता को समझते हुए आप ये टेस्ट जरूर करवाएं। यदि आपके घर में कोई गर्भवती महिला है और अभी तक तो कोई टेस्ट नहीं हुआ है तो कृपया करके जल्दी से जल्दी करवाएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।